देखो, किसी भी चीज को पाने की जो तलब है ना, उसका मजा तभी आता है जब आप उसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं पूरे समय। मैं आपको एक रियल एग्जांपल अभी 1 सेकंड का बताता हूं, उसके बाद हम सीधा पढ़ाई पे आएंगे। देखो यार, मैं बहुत कम विश्वास रखता हूं फास्ट वगैरह रखने में, व्रत वगैरह रखने में, और बहुत कम रखता भी हूं। लेकिन आज मैंने सोमवार का व्रत रखा हुआ है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब ऐसा मन में आ रहा है कि बस सामने एक बार कुछ रखा मिल जाए खाने का और तुरंत खा जाना है। मतलब इतनी खुशी होगी खाना देख के, खाना खा के, कि अब आप सोचो मुझसे ज्यादा वो खुशी और कोई नहीं महसूस कर सकता। लेकिन खाना तो मैं रोज भी खा रहा हूं, सामान्यतः भी खा रहा हूं, सुबह भी खाता हूं, दोपहर में भी खाता हूं, रात को भी खाना खा रहा हूं। तो रात के खाने का उतना आनंद मैंने कभी नहीं लिया, या उतना इंतजार का जो मजा है वो नहीं आया, या उतना इंतजार करने में मजा नहीं आया जितना आज इंतजार करने में मजा आ रहा है। उसका कारण यही है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आज पूरे दिन से उस संघर्ष में हूं कि शाम को मुझे रोटी मिले, हाँ है ना, या व्रत का कुछ सामान मिले खाने का। अगर आप रोज सुबह से शाम तक सामान्य जीवन जी रहे हैं, सुबह भी वही खाना खा रहे हैं, तो फिर रात को उस खाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए रोज सुबह से शाम तक आपको कामयाबी मिलती रहे, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका मजा ही नहीं आएगा लाइफ में। मजा तब आएगा जब सालों की मेहनत रोज करते 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 मेहनत में, और एक दिन आपको कामयाबी मिले, आपका सिलेक्शन मनचाही पोस्टों पे हो जाए, बहुत सारी पोस्टों पे हो जाए, तो उसका आनंद ही अलग है यार। तो संघर्ष का मजा लो मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे भी ध्यान रखिए, जितना बेहतरीन तरीके से आप लड़ेंगे उतना ही बेहतरीन आपको परिणाम भी मिलेगा। जीवन में उदास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उदासीनता में अपने लक्ष्य को मत भूलिए। और सिलेक्शन होना ही हमारा जीवन नहीं है कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हम सिलेक्शन ले ले, वही एक हमारा आखिरी पड़ाव, वही हमारा जीवन है, ऐसा भी नहीं है। जीवन में बहुत सारे और मुकाम आएंगे जहां आप सिलेक्शन लेने पर जो चीजें प्राप्त करते हो उससे भी अच्छी चीजें आप प्राप्त करेंगे। और भगवान आप सबको सिलेक्ट करे, जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी, जो नहीं पढ़ रहे उनको भी। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, भगवान उसकी मेहनत का परिणाम उसको जरूर दे, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। तो मेरा आप सबसे बस यही मतलब सुझाव है कि आप मन करके पढ़ते रहिए। जब भी थोड़ा सा उदासीनता आए आपके मन में, थोड़ा घूम फिर लीजिए इधर उधर, किसी चीज को मूवी वगैरह देख लीजिए, किसी और चीज में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, और फिर जरूर ये सोचिए कॉपी पे कि जो समस्या आपके साथ हो रही है, क्या वो सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है? या जो परिवार की तरफ से दबाव है, या जो समाज की तरफ से दबाव है, क्या वो सिर्फ आपके ही साथ है? या अगर इस उम्र में आप किसी प्यार में आ गए हैं, लड़का लड़की के में या लड़की लड़के के में, तो आप सोचिए कि वो एक स्वाभाविक स्टेज आती है वहां चिंता की, लेकिन क्या वो सिर्फ आपके साथ है? नहीं, सभी के साथ है। क्या जीवन में आज तक कुछ रुका है? वक्त रुका है? बिल्कुल भी नहीं रुका। मतलब आपके पास बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कॉपी पेन लेके ये लिखें कि आपने कौन कौन सी अच्छी चीजें बाकी सबसे कर ली। आपने 3 महीने की तैयारी कर ली, 2 दिन की तैयारी कर ली, तो आप कम से कम उन बच्चों से तो अच्छे हैं ना जिन्होंने अभी तैयारी करना ही स्टार्ट नहीं किया, हाँ है ना? तो अपनी पॉजिटिव चीजें लिखिए और उसके थ्रू आगे बढ़िए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और इस बात को तटस्थ मान लीजिए कि समस्याएं आज है, कल थी और कल भी होंगी। समाधान आज भी निकलता है, समाधान पहले भी निकला होगा, समाधान आगे भी निकला होगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। ये एक स्टेज होती है वर्क की,